परिवर्तन न्यूज चैनल, आपकी आवाज आपकी पसंद। नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में नए अपडेट के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें। अपडेट में आज सद्भावना संत सम्मेलन, जहां प्रेम और विश्व कल्याण के संदेश साझा किए जाते हैं। बेलियाघाटा बर्फकल मोड़ में मानव उत्थान सेवा समिति कोलकाता के तत्वाधान में संत सतपाल महाराज जी के प्रेरणा से सद्भावना संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सद्भावना, प्रेम और विश्व कल्याण के संदेशों को साझा किया गया। सद्भावना का अर्थ है सार्वभौमिक प्रेम, सत्य और सद्भावना। यह सम्मेलन विभिन्न संतों और आध्यात्मिक गुरुओं को एक साथ लाता है, जहां वे प्रेम और विश्व कल्याण के संदेश साझा करते हैं। यहाँ सभी के प्रति प्रेम, सहिष्णुता और सद्भाव की भावना का प्रचार प्रसार किया जाता है। सद्भावना संत सम्मेलन एक ऐसा आयोजन है जहां संत और आध्यात्मिक गुरु अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करते हैं। लाखों लोग इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं, जहां वे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। कार्यक्रम के संयोजक गोपाल मल्लिक ने इस आयोजन को सफल बनाया, जिसमें कालीचरण मल्लिक, दुर्गा प्रसाद, साव एस पंडित और स्थानीय पार्षद सचिन सिंह का सहयोग रहा। अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस के मौके पर महिलाओं की संख्या बहुत अधिक थी और सभी ने संत सम्मेलन में भागीदारी की। भक्तों ने प्रवचन सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। सभी को एक राष्ट्र, एक ध्वज, एक आत्मा के लक्ष्य की ओर बढ़ने का संदेश दिया गया। आपका धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बोलिए, और कोई बोले। मेरा नाम गोपाल मल्लिक है, मानव उत्थान सेवा समिति का संयोजक। हरिद्वार साहब विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों से साधु संत महात्मागण यहाँ पे पधारे हुए हैं और संतों का मूल कार्य ही है कि समाज में सद्भावना को बढ़ावा देना। आज पूरे भारतवर्ष में विभिन्न धर्मों के नाम पर लोग एक दूसरे को कटाक्ष कर रहे हैं। लोग मानवता को न जान करके, अध्यात्म को न जानने के कारण अशांति के वातावरण में जी रहा है। अध्यात्म जब हमारा भारतवर्ष में था तभी हमारा भारत विश्व का गुरु था और वो अध्यात्म का लोप होने के कारण आज बहुत पैसा लोग कमा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पर चले गए हैं, मगर उनके अंदर में शांति नहीं है। और वो शांति नहीं होने का मूल कारण है कि हमारे अंदर से जो अध्यात्म का लुप्त हो जाना। उसी अध्यात्म ज्ञान को जन जन तक में पहुंचाने के लिए आज ये सद्भावना संत सम्मेलन का आयोजन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, ये भारत की परंपरा रहा है वासुदेव कुटुंबकम की, पूरे विश्व को एक राष्ट्र के रूप में देखती है। एक आत्मा सारे संसार, सभी व्यक्तियों के अंदर जितने मानव हैं, जितने भी जीव हैं, सब में एक ही आत्मा है। जब हमें ये परिभाषित हो जाएगा तो हमारा ये भेद मिट जाएगा कि ये वो अमुक है, वो अमुक है, वो फलाना है, वो ठिकाना है। तो कहने का मतलब है हमारा यही है, एक राष्ट्र, एक ध्वज, एक आत्मा। अच्छा देखिए, भारत की बात नहीं करूँगा मैं, पूरे विश्व समुदाय की बात कर रहा हूँ। ये हमारे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, विभिन्न पंथों के जो समय समय के महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने भारत सहित पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया, ऐसे संतों की छवि यहाँ पे आप देख रहे हैं। और उसी शांति का संदेश देने हेतु हमारे पूजनीय सद्गुरुदेव सतपाल जी महाराज वर्षों से भारत के साथ साथ पूरे विदेशों में अनवरत प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ जितने भी हमारे महापुरुष हुए उनकी छवि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो विभिन्न पंथों से आते हैं, सम्मेलन कर रहे हैं। ये शासन प्रशासन का कार्य है, शासन प्रशासन करेगी, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। संतों का सद्भाव रहा है कि जब सद्भावना आएगी लोगों में तो अपने आप ये दुराचार, अनाचार अपने आप ही खत्म होगा। और उसी सद्भावना का संदेश हम दे रहे हैं। रही बात आज नारी दिवस की, तो नारी दिवस के उपलक्ष्य में मैं आज के चैनल के माध्यम से पूरे विश्व भर की नारियों को मैं नमन करता हूँ। मातृशक्ति नहीं होती तो हमारा आज उद्भव नहीं होता, हम ऐसा मानते हैं। आज हमारे जो संत महापुरुष जो हुए हैं उनको भी जननी माता ही है, तो माता तो सदैव पूजनीय है। और आज यहाँ पे हमारे यहाँ पे देख सकते हैं साध्वी जन जो अध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी मातृशक्ति स्वरूपा ही है। और आज नारी दिवस के उपलक्ष्य में वो लोग अध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ठीक है, मेरा नाम शुभकलाल पंडित है, मैं एक्स सर्विस में इंडियन नेवी से रिटायर हूँ। उनका मैं सदस्य अधिकारी कह सकते हैं, मैं हूँ सदस्य। ठीक। अब सेवा से सतपाल जी महाराज का सद्भावना मतलब आदमी को एक दूसरे का उपकार किए। मानव का उद्देश्य क्या है? मानव का एक दूसरे को उपकार, मानव के होते मानवता का गुण नहीं है तो मानव नहीं है। तो हमारा महाराज जी सद्भावना के द्वारा मानव का क्या दुखी आदमी को मदद करना, कोई
कोई किसी का जरूरत है उसको हेल्प करना, नहीं यही मानवता है। जो जरूरतमंद है तो वही हमारे महाराज जी भी इसलिए तो मानव धर्म के द्वारा संदेश देना चाहते हैं। न जमीन हमारा महाराज जी का संदेश है, यदि देश को बदलने के लिए जो है ना खुद को बदलना पड़ेगा, धरती को नहीं बदलना पड़ेगा, आकाश को नहीं बदलना पड़ेगा, तालाब को नहीं बदलना, खुद को बनना पड़ेगा। मनुष्य जब अपना खुद बदलेगा तब जा करके संसार में परिवर्तन होगा। क्योंकि यदि हम सफाई करना चाहते थे, सभी आदमी यदि दुनिया में अपने अपने द्वार दरवाजा को सफाई कर ले तो पूरा दुनिया साफ हो जाएगा। ठीक है। तो वो बोल क्या कर रहा है, जल के मरेगा उसको कोई बचा नहीं सकता। तो इसलिए जीवन के अंदर में हमको शिक्षा मिलता है कि प्रहलाद ने भजन सुमरन करके, नाम का स्मरण करके, और कहने का मतलब कि वो बच गया। इसके बाद में जो है उसके पिताजी ने कहा